हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ईयरफोन आप लोगों ने लगा रखा है, आवाज में दिक्कत होती है तो दोस्त उसे एडजस्ट करना है। बार बार ये कमेंट नहीं करना है कि आवाज कम आ रही है। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि घर से क्लास ले रहा हूं। घर से क्लास लेने की तो थोड़ी सी मजबूरी है। वो मजबूरी हर बार मैं आप लोगों को बताऊं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बस आप लोगों को ये बता देता हूं, थोड़ा सा आवाज जो है वो आप लोगों को कम आ सकती है, तो उसके साथ आप लोग मैनेज करिए, है ना। चलिए, बहुत शानदार। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। निक्की गुजर, कुलदीप, विचित्र भड़ाना, अक्षय, धीरज, योगेश, अंशुल, घनश्याम, शिवांकु, प्रिया, वर्तिका, ममता, राजेश कुमार, उमा, निखिल, जीत सिंह, ब्रजराज, अंजलि, ललित मोहन, विशाल भारती, सुधांशु, कुलदीप कुमार, अनमोल सिंह, मोनिका, सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त अपने टॉपिक से। आज हम लोगों का जो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नंबर सिस्टम पे दोस्त हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम के अंदर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं मेरे साथी कि नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन कराया। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, कुछ डेफिनेशंस आप लोगों को बताई होंगी। फिर दूसरे नंबर पे मैंने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान आप लोगों को कराया। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू मैंने आप लोगों को कराई। तीसरे नंबर पे मैंने यूनिट डिजिट आप लोगों को कराया। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक आप लोगों को कराया। चौथे नंबर पे मैंने डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को कराया। डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को कराया मेरे दोस्त। पांचवें नंबर पे मैंने आप लोगों को क्या कराया, फिर मैंने आपको फैक्टर्स कराए, जहां मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स ये निकालना बताया। छठे नंबर पे मैंने नंबर ऑफ जीरोस आप लोगों को कराया। ये भी कॉन्सेप्ट हम लोगों का हो चुका है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम बस इतनी ही पढ़ेंगे जितनी पिछले 3 साल में 2 साल में पूछी जा रही है। ना हमें टोशंट मेथड पढ़ने की जरूरत है, ना हमें कोई सा और मेथड फर्बेटोस थ्योरम पढ़ने की जरूरत है। ये सारी चीजें जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी हैं हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से। इनसे कभी क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है, तो हम लोगों को अपना टाइम वेस्ट उन चीजों में नहीं करना है। आज का जो टॉपिक है वो रिमाइंडर थ्योरम है, और रिमाइंडर थ्योरम के साथ साथ कुछ बेसिक चीजें भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना कि रिमाइंडर थ्योरम होते क्या है। मेरे साथी, बड़ा आसान सा टॉपिक है अगर आप ध्यान से समझोगे, लेकिन अगर आप इसे मुश्किल बनाना चाहोगे तो ये कब मुश्किल बन जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आज का जो टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल प्रमेय आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वो सारे क्वेश्चन कि अगर किसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो ये बचता है, उस संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा, यानी जहां भी अब शेषफल के बारे में सुन रहे होंगे वो सब शेषफल प्रमेय में आने वाला है। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं मिक्स क्वेश्चन भी आप लोगों को कराऊंगा, सबकी प्रैक्टिस जो है वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा मैं वो बता रहा हूं। अभी थोड़ा सा बनता है, यहां से सुनिए दोस्त क्या कहता है। रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले दोस्त मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी। मैंने आपसे कहा 24 लिखा हुआ है और इसे 7 से डिवाइड करना है, तो क्या शेषफल बचेगा। 24 लिखा हुआ है, इसे 7 से डिवाइड करना है, क्या शेषफल बचेगा। तो आप कहेंगे जी हम इसे टेबल पढ़ेंगे, इससे कम वाला टेबल पढ़ेंगे। 7 तिया 21 होते हैं, 21 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो हम बता देते थे कि 3 जो है इसका शेषफल बचने वाला है। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं मेरे दोस्त कि यहां एक नेगेटिव रिमाइंडर को मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, जिसके बारे में आपने आज से पहले नहीं सुना है। मैंने आप लोगों से कहा कि जस्ट अभी तक आप इससे पहले वाला टेबल पढ़ते थे 7 तिया 21, अब आप क्या करिए जस्ट इसके बाद वाला टेबल पढ़िए। तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, इसके जस्ट बाद वाला टेबल है, तो क्या आप 28 देखेंगे।
28 से ये कितना कम है, -4 कम है। 28 से कितना कम है, 4 कम है तो माइनस में लगा देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पॉजिटिव रिमाइंडर कहलाता है और ये नेगेटिव रिमाइंडर कहलाता है। जब आप दिए गए भाज्य, जो भाज्य संख्या है मेरे दोस्त, उससे कम वाला टेबल पढ़ते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आता है। अगर आप इससे ज्यादा वाला टेबल पढ़ेंगे, 7 चौक 28, 28 से कितना कम, 4 कम है तो माइनस लगा देंगे, तो ये कहलाएगा नेगेटिव रिमाइंडर। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर को माना नहीं जाता है, लेकिन आप क्वेश्चन को नेगेटिव रिमाइंडर से कर चुके हो। तो मेरे दोस्त, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है कि नेगेटिव रिमाइंडर में हमेशा भाजक को जोड़ देना है। -4 में 7 जोड़ेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर बन जाएगा। फिर मैंने, जब नेगेटिव रिमाइंडर को माना ही नहीं जाता है तो फिर मैंने नेगेटिव रिमाइंडर को बनाया क्यों, मैंने नेगेटिव रिमाइंडर को सिखाया क्यों? तो जस्ट उसके पीछे रीजन है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नेगेटिव रिमाइंडर से आसान हो जाते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर से थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपको सिखा के चल रहा हूं। पॉजिटिव में कुछ करने की जरूरत ही आप लोगों को नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव रिमाइंडर निकल के आया है तो जस्ट उसमें आप लोगों को भाजक को यानी डिवाइजर को जोड़ने की जरूरत है। आपके सामने आंसर जो है वो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। आपने कहा जी थोड़ी बात क्लियर नहीं हुई है, थोड़ा सा अब भी डाउट है, तो ये डाउट जो है अभी निकल जाएगा। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा 31 दिया हुआ है और 9 से उसे डिवाइड करना है, आप मुझे इसका शेषफल बताइए। आपने कहा जी मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा। 9 तिया 27 होते हैं, 27 से ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो इसका रिमाइंडर 4 हो जाएगा, +4, ज्यादा है तो +4, कम है तो -4। ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये 9 से 31 से आगे वाला टेबल पढ़ो तो आप कहेंगे 9 चौक 36 होते हैं। 36 से ये कितना कम है तो आप कहेंगे 5 कम है, 5 कम है तो माइनस लगा दो। ये इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कहलाएगा, ये इसका नेगेटिव रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है भाई। अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर में भाजक को और जोड़ देता हूं तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर ही बन जाएगा। तो चाहे क्वेश्चन को मैं पॉजिटिव रिमाइंडर से करूं, चाहे क्वेश्चन को मैं नेगेटिव रिमाइंडर से करूं, आंसर तो मेरे दोस्त सेम आने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई। अब देखिए बेटा आगे दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे क्या कहता है। मैं अभी नेगेटिव का बहुत बड़ा यूज भी आप लोगों को बताऊंगा। मान लो मैंने आपके सामने एक संख्या दी, मैंने कहा 513, 411, 814, 814 नहीं 815 और 919। मैंने इसको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। अब आप मुझे शेषफल बताइए कितना होगा। मैंने क्या कहा, शेषफल बताइए कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा। तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में ये आएगा कि चारों संख्याओं की पहले गुणा करो, फिर आप लोगों को, हाँ, पहले इन चारों संख्याओं की गुणा करो, फिर आप इसे 4 से डिवाइड करो, तब जाके आपका शेषफल आएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं करना है। आप क्या करिए, हर एक इंडिविजुअल टर्म को 4 से डिवाइड करिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बाद के 2 अंक केवल आप लोगों को देखने की जरूरत है, बाद के 2 अंक केवल आप लोगों को देखने की जरूरत है। ठीक है भाई। हाँ देखिए, अगर मैं यहां से कहूं 31 पर हर्ट बना दिया, अच्छा ये चलिए 4 से डिवाइड करिए, 4 तिया 12 प्लस 1 बचेगा। आपने कहा 4 दूनी 8, 3 बच रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है। आपने इससे नेगेटिव रिमाइंडर ला दिया, 4 तिया 12, 12 से कितना कम है, -1 कम है। आप इसे पॉजिटिव से भी कर सकते थे मेरे दोस्त, 4 दूनी 8 प्लस 3 भी लिख सकते थे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन मुझे कैलकुलेशन को छोटा करना है। आपने कहा 4 तिया 12, 3 बचेगा, क्यों ना मैं नेगेटिव से चला जाऊं, 4 चौक 16, 16 से 1 कम है तो -1 लिख दिया। फिर आपने यहां देखा 4 चौक 16 प्लस 3 आएगा, लेकिन 4 पंजे 20, क्या -1 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हम लोग कहें 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, ऊपर 1 आने वाला है,
प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस 1 आने वाला है, नीचे क्या है, नीचे 4 है। क्या नेगेटिव में रिमाइंडर होना चाहिए? आपने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव कैसे बनाएं? आप इसमें भाजक को ऐड करिए। आप क्या लिख देंगे? 3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखना मेरी बात को, कुछ बच्चों को यह लग रहा है कि नेगेटिव रिमाइंडर लेने की जरूरत क्या थी। नेगेटिव रिमाइंडर लेने की जरूरत क्या थी? दूसरा, नेगेटिव रिमाइंडर सिखाने की क्या जरूरत थी? तीसरा, हम लोगों को सीखने की क्या जरूरत थी? आप इसे 4 से डिवाइड करते हैं। तो मेरे दोस्त, नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 से 1 ज्यादा है तो प्लस 1 आएगा। फिर आप कहेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 से 3 ज्यादा है तो प्लस 3 आएगा। फिर आप कहेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 ज्यादा है, प्लस 3 लिखेंगे। फिर आप कहेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, प्लस 3 ज्यादा है। फिर आप लोग गुणा करेंगे, 3 तिया 9, तिया 27, एकम 27 होता है। फिर आप कहेंगे 4 छिंग 24 होता है, यहां पे 3 बचेगा। क्या ये प्लस 3 यहां पे आ चुका है? आ चुका है मेरे दोस्त। तो चाहे आप सारे पॉजिटिव लेके कर दो, चाहे आप नजदीक वाले से कुछ पॉजिटिव ले दो, कुछ नेगेटिव ले दो, आंसर तो सेम आना है, जो जिसके नजदीक हो। अगर मुझे लग रहा है कि नेगेटिव रिमाइंडर के नजदीक है, -1 आ रहा है हर जगह, तो मैं इसे नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व कर दूंगा। अगर मुझे लगता है ये पॉजिटिव रिमाइंडर के नजदीक है, तो मैं इसे पॉजिटिव रिमाइंडर से सॉल्व कर दूंगा। इस क्वेश्चन में तो ज्यादा अंतर आप लोगों को दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं जो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं उसमें आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव रिमाइंडर का रोल क्या है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे साथी। मैंने कहा 2549, मैंने कहा 2648, मैंने कहा 2501, मैंने कहा 1949, मैंने कहा 2874, मैंने कहा 2999। इसे हमें 25 से डिवाइड करना है, तो अब मुझे शेषफल बता दीजिए, थोड़ा शेषफल कितना आएगा मेरे दोस्त? अब मुझे शेषफल बता दीजिए, शेषफल कितना आएगा? क्या इन सब की गुणा करके जवाब 25 से डिवाइड करोगे? करना भाई, बिना नेगेटिव रिमाइंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिना नेगेटिव रिमाइंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करना कि क्या होगा बताइए। 4 कहां गया? आकांक्षा मिश्रा जी पूछ रही हैं 4 कहां गया? कौन सा 4 बेटा? -1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 भाजक इसमें जोड़ दिया ना। जब भी ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर कम होती है डिनोमिनेटर से, तो हमेशा वही शेषफल होता है। तो इस क्वेश्चन का शेषफल -1 आएगा, लेकिन माइनस में शेषफल लाते नहीं है, इसलिए हमें डिवाइजर यानी भाजक को जोड़ना होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे बता दो। ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन है जो लोग मुझसे अभी पूछ रहे थे कि भैया इसे नेगेटिव रिमाइंडर को सीखने की हम लोगों को जरूरत क्या है। तो जरूरत है तभी तो सिखाया होगा मेरे दोस्त। 25 का नियम कहता है बाद के 2 अंकों को देख लो। अगर बाद के 2 अंक डिवाइड हो गए तो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी, और अगर बाद के 2 अंक डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी डिवाइड नहीं होंगी। अगर आप इसे पॉजिटिव से करते हैं तो 25 एकम 25 कितना बचेगा? 24 बचेगा, प्लस का 24। 25 एकम 25 प्लस का 23 बचेगा, बचेगा या नहीं? 25 ये जाएगा ही नहीं, प्लस का 1 बचेगा। आप क्या कहेंगे? 25 एकम 25 प्लस का 24 बचेगा। 25 एकम 25 होगा, 25 दूनी 50 होगा, प्लस का 24 बचेगा। 50 और 24 74 होते हैं। 25 तिया 75 होगा, प्लस का 24 बचेगा। क्या अब आप इन सब की गुणा करके फिर से 25 से डिवाइड करके देखोगे? क्या आप इन सब की गुणा करके फिर से 25 से डिवाइड करके देखोगे? मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, अगर पॉजिटिव के नजदीक है तो पॉजिटिव से कर दो, अगर नेगेटिव के नजदीक है तो नेगेटिव से कर दो। आपने क्या कहा? 25 दूनी 50, 50 से कितना कम है? 1 कम है, यह -1 लिख दिया। 25 दूनी 50, 50 से कितना कम है? तो आपने कहा -2 कम है। 25 जाएगा ही नहीं, इसे 1 का 1 लिख दीजिए। 25 दूनी 50 माइनस का 1 कम है। 25 दूनी 50, 25 तिया 75 माइनस का 1 कम है। 25 चौका 100 माइनस का 1 कम है। क्या क्वेश्चन छोटा हो गया?
आपने कहा 1 की गुणा 2 में 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 आएगा। साइन देख लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 जो है वो शेषफल आ जाएगा। ऊपर वाली संख्या कम है तो माइनस का 2 शेषफल आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव में कभी भी शेषफल नहीं होता है, इसलिए भाजक को जोड़ना होगा। -2 में जब 25 को जोड़ोगे तो क्या 23 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? तो इसका जो रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्त वो 23 आ जाएगा। क्या इस बात को आप लोग समझ गए कि पॉजिटिव के साथ साथ हमें नेगेटिव रिमाइंडर की भी जरूरत पड़ती है? अब ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है तो नजदीक देखना है आपको, नजदीक किससे है। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर के नजदीक क्वेश्चन है तो पॉजिटिव से कर देना है, अगर नेगेटिव रिमाइंडर के नजदीक क्वेश्चन है तो नेगेटिव से कर देना है। दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या इतनी बात आप लोग समझ गए? क्या इतनी बात समझ गए? 23 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। -2 + 25 इज इक्वल टू 23 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ ये बात समझिए ना, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। गुड्डा ये तो बहुत छोटी चीज है, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस हो गया, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है भाई, चलिए और क्वेश्चन की वैरायटी कैसी बनती है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात को आप मुझे बताइए, अगर -1 की पावर विषम दी हुई है, -1 की पावर विषम दी हुई है तो क्या आएगा? -1 की पावर सम दी हुई है तो क्या आएगा? अगर -1 की पावर विषम दी है तो हमेशा -1 आता है, और -1 की पावर अगर सम दी है तो हमेशा प्लस आता है। कैसे? -1 की पावर विषम कुछ भी ले दो, 3 ले दिया तो -1 की गुणा हमें 3 बार करनी होगी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आएगा। अगर मैंने ये यहीं पे सम ले दिया तो मेरे दोस्त -1 की गुणा -1 में करनी होगी तो ये प्लस बन जाएगा। तो याद रखना, अगर -1 की पावर कोई विषम संख्या दी हुई है तो वो हमेशा -1 होता है, और अगर -1 की पावर कोई सम संख्या दी हुई है तो वो हमेशा +1 होता है। ठीक है भाई, चलिए अगर पूरा कट जाए तो शेषफल 0 होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आए। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, दूसरे फॉर्म के क्वेश्चन बन रहे होते हैं पावर की फॉर्म में। पावर की फॉर्म में कैसे बनते हैं? मान लो उसने आपको दे दिया, 2 की पावर 47, 2 की पावर 47, और उसे 9 से डिवाइड करने के लिए आपसे बोला है। ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा होता है, 2 की पावर 47, हाँ 2 की पावर 47/9। भैया आप सुन क्यों नहीं रहे? सबके कमेंट पढ़ते हो, मेरा नहीं। मेरा एक डाउट क्वेश्चन है, कहाँ भेजूं? तो गुड़िया या तो टेलीग्राम पे भेज दो या इंस्टाग्राम पे भेज दो, जहां मन करे वहां भेज दो। अगर मौका लगा तो मैं देख लूंगा, और अगर मौका नहीं लगा तो गुड़िया फिर आपको अपने एंड पे क्लियर करना होगा, है ना। देखिए मेरी बात को समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, 2 की पावर 37 है, अपोन में क्या दिया हुआ है? अपोन में 9। सर 1 क्यों आया? गुड्डा एक बार और समझो। अब आप यहां देखेंगे 25 दूनी 50 होता है, 50 से कितना कम है? 1 कम है, कम है तो माइनस लगा दिया। 25 दूनी 50 होता है, यहाँ 48 है, कितना कम है? 1 कम है, -2 लगा दिया। 25 ये कटेगा ही नहीं, 1 को 1 ऐसे ही लिख दिया। यहाँ 2 होता 2 लिख देते, 3 होता 3 लिख देते, 4 होता 4 लिख देते। ठीक है, 49 है, 25 दूनी 50, -1 लिख दिया। यहाँ 74 है, 25 दिया 75, -1 लिख दिया। और यहाँ 99 है तो मेरे दोस्त 25 चौका 100, -1 लिख दिया। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि आपसे वो पावर की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये इंपोर्टेंट बन जाता है। जब भी वो आपसे पावर की फॉर्म में क्वेश्चन पूछे तो आप ये देखना, क्या इससे एक कम ऊपर बनाना है या फिर इससे एक ज्यादा ऊपर बनाना है, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पाएगा। या तो इसके एक कम ऊपर बनाना है या इससे एक ज्यादा ऊपर बनाना है। ये बात समझ में आ गई। तो 9 से एक कम या तो 8 बनाइए ऊपर या फिर 10 बनाइए।
तो इसका करने का तरीका क्या होता है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 2 की पावर के रूप में आप टेबल पढ़िएगा, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, 8 तो बन चुका है, 2 की पावर 4 16 होता है। ठीक है भाई, तो मेरे दोस्त क्या ये 10 बनेगा, आप कहेंगे 10 नहीं बनेगा, तो मेरे दोस्त आप ना 8 बना लो। 8 कैसे बनेगा, 2 की पावर 3 लिख दो, ये 8 बन चुका है। अगर आप इसमें से 3 कॉमन ले चुके हो तो 3 से इसे डिवाइड करो, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 17 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो क्या 2 शेष बचा है, जो वो 2 शेष बचा है उसको अलग लिख दो, 2 की पावर 2 को अलग लिख दो। भाई पावर में ही तो 2 शेष बचा है, तो 2 की पावर 2 मैंने अलग लिख दिया। और यहां किससे डिवाइड करना है, यहां 9 से डिवाइड करना है। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर एक बार आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो गुणा करके देख लीजिए, 15 तिया 45 पावर आपने यहां लिख दिया है, 2 पावर यहां लिख दिया है, क्या 2 की पावर 47 से लिखा हुआ है, तो आपने कहा जी बिल्कुल लिखा हुआ। अब आप ये बताइए 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 8 लिख सकते हैं, उसकी पावर कितनी है, 15 दी हुई है, 2 की पावर 2 कितना है, 4 दिया हुआ है, और बटे में कितना है वो आपको 9 दिया हुआ है। अब आप डिवाइड करके देखिए मेरे दोस्त, जब आप 8 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9 कितना बचेगा, 1 कम है, -1 आएगा, यानी कि -1 आएगा। पावर कितनी है, 15 दी हुई है, इनटू में 4 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 तो डिवाइड होगा नहीं तो इसका शेषफल 4 ही आएगा। अब आप ये देखिए मैं बता के आया हूं, -1 की पावर विषम होता है तो -1 आता है, -1 की गुणा अगर 4 में करोगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। क्या माइनस में कभी शेषफल होता है, तो आप कहेंगे नहीं, तो भाजक को ऐड करना होगा, -4 में से +9 जाएंगे तो प्लस का 5 बचेगा। क्या ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोबारा से समझिए इस क्वेश्चन को दोस्त दोबारा से समझिए। हाँ देखिए दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसका एकमात्र तरीका ये है जो आपके सामने है। उसने एक क्वेश्चन दिया, 2 की पावर 47 लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, 9, इसको डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, आपको हमेशा या तो इससे एक कम बनाना होता है ऊपर, या फिर इससे एक ज्यादा बनाना होता है ऊपर। ठीक है, तो 9 से एक कम करेंगे तो 8 बचेगा, 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 बनेगा। या तो कैसे ही भी करके ऊपर 8 बना लो, या कैसे भी करके आप ऊपर 10 बना लो। ये पावर के रूप में दिया है तो आपको पावर के रूप में ही तोड़ना होगा। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। तो 8 तो बन चुका है, वो 8 बनेगा कैसे, जब आप 2 की पावर 3 लिखेंगे। जब आप इसमें से 3 पावर कॉमन ले चुके हैं तो 3 से इसे डिवाइड करिए, 3 एकम 3 होगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 17 हो जाएंगे, 3 पंजे 15 होगा। क्या 2 शेषफल बच रहा है, 2 की पावर 2 को अलग लिख दीजिए, जो शेषफल बच रहा है उसे अलग लिख दीजिए, बटे में 9 है, 9 लिख दीजिए। क्या 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है, 8 की पावर 15 लिख दिया, गुणा 2 की पावर 2 4 लिख दिया। जब 8 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9 होता है, -1 बचेगा, -1 की पावर विषम है तो -1 आएगा, और यहां 4 है तो मेरे दोस्त 4 आ जाएगा, तो -4 इसका शेषफल आएगा। लेकिन नेगेटिव में रिमाइंडर होता नहीं है, इसलिए मुझे भाजक को जोड़ना होगा, ये +5 आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ भैया, पावर को 4 से डिवाइड नहीं क्यों करेंगे, 4 से, क्या हर जगह ही 4 से डिवाइड करेंगे। जब आपने 3 कॉमन लिया है तो 3 से डिवाइड करो, जब आपने 6 कॉमन लिया है तो 6 से डिवाइड करो, जब आपने 5 कॉमन लिया है तो 5 से डिवाइड करो। ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं, आएगा समझ में। मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 51, मैंने आपसे कहा इसे 7 से डिवाइड करना है, इसे 7 से डिवाइड करना है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, नहीं आया है दोबारा से समझिए। मैंने कहा 7 से 1 कम, या तो ऊपर 6 बना दो, या 7 से 1 ज्यादा ऊपर 8 बना दो। ठीक है भाई, आपने कहा ये पावर की फॉर्म में दिया हुआ है, तोड़िए इसको। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 6 तो बनने से गया, हम 8 बना देंगे।
कैसे बनेगा 8? 2 की पावर 3 लिखने से 8 बनेगा। बनेगा क्या? क्या 3 आप कॉमन ले चुके हो तो 3 से इसे डिवाइड करिए, 3 एकम 3 हो गया, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया? तो आपको अलग लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे 7 लिखा हुआ है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 की पावर कितना है? 17 दिया हुआ है, बटे में कितना है? 7 दिया हुआ है। अगर 7 से 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 प्लस का 1 बचेगा, और प्लस 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर तो प्लस 1 ही आएगा। आंसर तो प्लस 1 ही आएगा। तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा? +1 इसका शेषफल हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा एक और क्वेश्चन समझिए मेरे दोस्त, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक चीजें समझाता रहूंगा। बताइए कि इसमें जो है मुझे किससे डिवाइड करना है? मुझे जो है इसे 15 से डिवाइड करना है। आप मुझे बताइए इसका शेषफल क्या होगा? हाँ, आप मुझे बताइए। नहीं आया समझ में बेटा, इसको समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है। 15 से 1 कम या तो ऊपर 14 बनाइए, 15 से 1 ज्यादा या ऊपर 16 बनाइए। तो आप 2 के केस में 16 बनाइए। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। तो क्या आप 16 तब बना पाएंगे जब आप यहां पावर 4 लिख देंगे। अगर आप इस पावर में से 4 कॉमन ले चुके हो तो अब आपको 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8 होगा, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 4 चौक 16। क्या पावर 1 बच चुकी है? तो 2 की पावर 1 अलग लिख दीजिए। किससे डिवाइड करना है मेरे दोस्त? 15 से डिवाइड करना है। वैसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, 24 चौका 96, पावर यहां हो गई, 1 पावर यहां, टोटल 97 ही तो दी हुई थी। तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 की पावर कितना है? 24 दिया है, और यहां क्या है? 2 दिया है, और बटे में कितना है? 15 दिया है। जब 16 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15, 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, और यहां 2 का 2 बचेगा। क्या शेषफल जो है वो 2 हो जाएगा। क्या अब भी बात समझ में नहीं आई? क्या अब भी बात समझ में नहीं आई? तो आप कहेंगे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई है, एक और क्वेश्चन करा दोगे तो बात समझ में आ जाएगी। मैंने क्या कहा? मैंने दोस्त आप लोगों से कहा 3 की पावर यहां पे दी हुई है 82, 3 की पावर 82 दी हुई है, और मुझे 80 से डिवाइड करना है। तो फटाफट मुझे बताओ इसका क्या शेषफल हो जाएगा। 3 की पावर 82 दिया हुआ है, मुझे 80 से डिवाइड करना है, तो क्या शेषफल हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे या तो ऊपर 1 कम 79 बनाओ, या ऊपर 1 ज्यादा जो है वो 81 बनाओ, ऐसा ही तो बोलोगे। अच्छा, 3 के केस में 81 कैसे बनेगा? 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा, 3 की पावर 3 27 होगा, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा। आपने पावर 4 लिख दिया, 81 बन चुका है। 4 जब कॉमन ले दिया, 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, डिवाइड नहीं होगा, यहां लिख दीजिए। क्या 2 शेष बच रहा है? उस 2 को अलग लिख दीजिए, 3 की पावर 2 को अलग लिख दीजिए। जो शेष बचे उसे जस्ट अलग लिखना है मेरे दोस्त। इसे 80 से डिवाइड करना है। 3 की पावर 4 क्या होता है? 81 होता है। 81 की पावर क्या लिख दूं? 20 लिख दूं। 3 की पावर 2 को क्या लिख दूं? 9 लिख दूं, और बटे में कितना है? 80 है। 80 से 80 एकम 80 कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, और यहां 9 डिवाइड नहीं होगा, तो क्या इसका शेषफल जो है वो 9 हो जाएगा? क्या इसका शेषफल जो है वो 9 हो जाएगा? बहुत सही, बहुत सही। इसका शेषफल जो है वो बिल्कुल 9 हो जाएगा। तो आप लोगों के थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं? तो आप कहेंगे तो बिल्कुल समझ में आ चुका है। बेटा एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, और यकीन मानना इस क्वेश्चन की आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है वो दे पाएंगे। आप इस क्वेश्चन का जो है वो बिल्कुल सही जवाब जो है वो मेरे दोस्त दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को दोस्त। मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूं? मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा, मैंने आप लोगों से ये कहा कि 7 की पावर 123 दिया हुआ है। आप ना इसे 342 से डिवाइड करके मुझे बता दो शेषफल कितना आएगा।
7 की पावर 123 दिया हुआ है, मुझे इसे 342 से डिवाइड करके बता दो क्या इसका शेषफल हो जाएगा। बच्चा जितना समझा रहा हूं बस उतना समझ लेना, तरह तरीके के क्वेश्चन दिमाग में मत लाना, नहीं तो बच्चे उलझ जाओगे, है ना। ये मैंने एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को बताई हैं। अगर इससे क्वेश्चन पूछ लिया, वो क्वेश्चन उसने अभी तक कहां से पूछा है वो भी मैं जस्ट इसके बाद चीजें आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। देखिए आपने कहा जी 342 से डिवाइड कर रहे हैं, तो या तो ऊपर 341 बनाना पड़ेगा या फिर ऊपर 343 बनाना पड़ेगा, नहीं तो बात जो है वो जमेगी नहीं। आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि 7 की पावर 3 जो होता है वो 343 होता है, तो 3 आपने कॉमन ले दिया। तो आपने यहां 3 जब कॉमन लिया है डिवाइड करिए, 3 चौक 12, 3 एकम 3, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आपको किससे डिवाइड करना है, 342 से। बेटा अलग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि शेष नहीं बचा है। अब ये देखिए मेरे दोस्त, 7 की पावर 3 343 होता है, 343 की पावर कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, और नीचे क्या है 342 है। जब 343 को 342 से डिवाइड करेंगे, 342 एकम 342, एक बचेगा और एक की पावर कुछ भी हो, एक ही इस क्वेश्चन का जवाब आएगा, एक ही इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फिर मैं आपको उस तरफ लेके चलूंगा जिस तरफ बच्चे अब तक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहा हूं। मैंने क्या कहा, 9 की पावर 513, मैंने कहा 9 की पावर 513, और मैंने ना इसको क्या करना है, मैंने इसको 730 से डिवाइड करना है, मैंने इसको 730 से डिवाइड करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, 9 की पावर 513 उसको हमें 730 से डिवाइड करना है, तो शेषफल कितना आएगा। सभी दोस्त एक बार बताएंगे मेरे दोस्त, पेन चलाओ, गलती तो हो जाएगा, हो जाने दो बच्चे, मैं खड़ा हुआ हूं, गलत हो जाएगा, हो जाने दो, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो बच्चे, या तो आपको एक कम बनाना होगा, 729 बनाना होगा, या एक ज्यादा बनाना होगा, 731 बनाना होगा। आप लोग जानते हैं 9 की पावर 3 क्या होता है, 9 की पावर 3, बेटा इसे 513 छोड़ो, 513 छोड़ो, इसे जो है वो 521 लिखो, ठीक है। देखिए अब आप क्या कहेंगे, 9 की पावर 3 729 होता है, 3 आपने कॉमन लिया, 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 11 हो गया, 3 तिया 9। अब 2 शेष बच रहा है तो उसे 9 की पावर 2 लिख दो, 9 की पावर 2 लिख दो, जितना शेष बचे उसे 9 की पावर 2 लिख दो, ठीक है भाई। अब देखिए नीचे किससे डिवाइड करना था, 730 से डिवाइड करना था। आगे वाले स्टेप में आप क्या देखोगे, 9 की पावर 3 729 होता है, इसकी पावर कितना दिया है, 173 दिया है, और यहां क्या है 9 की पावर 2 81 होता है, और बटे में क्या दिया है 730 दिया है, यही तो दिया हुआ है। अब आप ये देखिए कि 729 को डिवाइड करना है 730 से, तो 730 एकम 730 होगा, एक कम है तो -1 आएगा, और -1 की पावर विषम होती है तो -1 आता है, -1 की पावर विषम होती है तो -1 आता है, और उसमें किसकी गुणा होनी है, 81 की गुणा होनी है, तो क्या -81 इसका शेषफल आ जाएगा। आप कहोगे नेगेटिव में ले रहे होते तो -81 इसका शेषफल होता, लेकिन आपको पॉजिटिव बनाना है तो इसमें 730 को जोड़ना होगा, यानी कि 10 में से 1 गया 9 बचेगा, 12 में से 8 गए तो 3 बचेगा, 12 में से 8 गए तो 4 बचेगा मेरे दोस्त, और यहां जो है वो 6 बच जाएगा, तो इसका जो शेषफल होगा वो 649 हो जाएगा। इसका जो शेषफल होगा वो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 649 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9 होगा, 9 12 में से 8 गए 4 होगा, यहां 6 बच जाएगा, 649 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ, ठीक है भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो भाई ऐसे मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कराए, ये क्वेश्चन जो हैं ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अभी ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए हैं, पूछा गया है तो क्या आप उसे चुटकी भर में जवाब दे देंगे। मैं आपके सामने पूछे गए क्वेश्चन लिखता हूं, यहां उसने कहा है 65 की पावर
65 की पावर 729 प्लस 23 और इसे जो है वो 66 से डिवाइड करना है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन 726 की पावर 814 प्लस 29 और इसे 727 से डिवाइड करना है। तीसरा आपसे पूछा गया है 513 की पावर 811 प्लस 49 और 512 से इसे डिवाइड करना है। ऐसे क्वेश्चन दोस्त आप लोगों से पूछे गए हैं, तो ऐसों में तो कुछ नहीं करना। ये तो भैया चुटकू भर का सवाल है, ये तो उसने बनाया हुआ आपको दे दिया है। जो चीज आप बना रहे थे वो चीज आपको बनी बनाई दे दी। भाई 66 से इसे डिवाइड करना, -1 बचेगा। -1 की पावर विषम होती है तो -1 आता है। उसमें 23 जोड़ेंगे तो क्या प्लस का 22 शेषफल आ जाएगा? क्या प्लस का 22 शेषफल आ जाएगा? अब देखिए 726 को 727 से डिवाइड करिए, -1 आएगा। -1 की पावर अगर सम होती है तो +1 आता है, और इधर क्या है +29 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या +30 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। +3 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। अब यहां आ जाइए, आप लोगों को 513 को 512 से डिवाइड करना है। 512 एकम 512, 1 बचेगा प्लस का। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। 49 जोड़ेंगे तो क्या 50 हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। बस आपको यहीं तक ये चीजें देखनी थी, यहीं तक ये चीजें देखनी थी। पहले का जवाब 22 होगा, दूसरे का जवाब 30 होगा, तीसरे का जवाब जो है वो 50 होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि -1 की पावर विषम होती है तो -1 आंसर आता है, और -1 की पावर सम होती है तो +1 आंसर आता है। बस ये चीज जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई? अब बच्चे रिमाइंडर थ्योरम का दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आपसे लगातार एग्जामों में पूछा जाता रहा है, और आपके ही एग्जाम में नहीं, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता रहा है। कैसे? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। दोस्त ध्यान से सुन लेना मेरे साथी। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है? उसने कहा कोई एक संख्या है n, अगर उसे 12 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल जो है वो 5 बचता है। क्या कहा क्वेश्चन ने? अगर कोई एक संख्या है n, उसे 12 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल बचता है 5। ये 12, ये तो जिसको डिवाइड किया जा रहा है ये शेषफल उसने क्वेश्चन बोल दिया। अगर कोई संख्या n है, उसे 12 से डिवाइड किया जाता है तो वो शेषफल बचता है 5। उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या, 2 नंबर चेक करो, कोई दिक्कत आई? 700 -1 की पावर सम हो तो +1 आएगा, और +1 और +29 +30 ही तो आएगा बेटा। सेकंड का 28 क्यों होगा? क्या 726 को 727 से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा, और -1 की पावर सम संख्या होती है तो +1 आता है, तो क्या यहाँ +1 नहीं होगा? ये पहले से +29 है तो 30 हो जाएगा। बिल्कुल -1 आएगा, लेकिन पावर तो चेक करो, -1 की पावर सम होती है तो +1 बन जाता है मेरे दोस्त। चलिए यहां आइए, मैंने एक क्वेश्चन दिया, अगर किसी संख्या n को आप 12 से डिवाइड करेंगे, अगर किसी संख्या n को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने 5 शेषफल आता है। यदि उसी संख्या के, यदि उसी संख्या के वर्ग को, यदि उसी संख्या के वर्ग को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल होगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल होगा? करेंगे तो क्या शेषफल होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, और ऐसे क्वेश्चन बेटा तमाम एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्या शेषफल होगा? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि कोई संख्या है n, मुझे नहीं पता है कौन सी संख्या है n, कोई संख्या n है, अगर उस संख्या को 12 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा? 5 बचेगा।
यदि उसी संख्या के वर्ग को हम 4 से डिवाइड करें तो क्या शेषफल बचेगा। तो मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में आप लोग शेषफल को ही संख्या मान लेते हैं। आप क्या मान लो, उस संख्या को, शेषफल को ही संख्या मान लो। तो n को क्या मान लिया आपने, 5 मान लिया। यानी कि अगर आप 5 को 12 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ही नहीं होगा, 5 शेषफल बचेगा। पहली कंडीशन बिल्कुल सेट हो चुकी है। जब आप शेषफल को ही संख्या मान चुके हो तो उसने कहा है संख्या के वर्ग को, यानी इसका वर्ग कर दीजिए, 25 आएगा। उसको 4 से विभाजित करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा, तो क्या उस केस में +1 शेषफल आ जाएगा, आ जाएगा। बेटा ये सारे सही हैं, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाया करो। 513 को 512 से डिवाइड करो, 512 एकम 512, एक बचेगा। एक की पावर का फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, एक ही आएगा। यहां 49 है, 49 ही आएगा, तो बेटा 50 हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाना। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि इस केस में हम शेषफल को ही संख्या मान लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर किसी संख्या को 14 से डिवाइड करेंगे, अगर किसी संख्या n को 14 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का 6 शेषफल आता है। तो n² प्लस n प्लस 7 को डिवाइड अगर हम 7 से करते हैं तो क्या शेषफल बनेगा। अगर किसी संख्या n को, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, जवाब आराम से देना, सोच समझ के देना। मैंने कहा कि अगर किसी संख्या n को 14 से डिवाइड करते हैं तो 6 शेषफल बचता है। तो n² प्लस n प्लस 7 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा। दहाई का अंक आपके सिलेबस में नहीं है, दहाई का अंक जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसके लिए दहाई का अंक मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, अगर मैंने कहा है ऐसे क्वेश्चन में शेषफल को ही हम लोग संख्या मान लेते हैं, तो क्या हमने क्या 6 को ही n की वैल्यू मान लिया। तो अगर मैं n की जगह 6 रखता हूं तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। n की जगह मैंने 6 रखा, फिर मैंने 7 रख दिया। अब इसको डिवाइड किससे करना है, 7 से डिवाइड करना है। जब आपने इसे जोड़ा तो 36 और 6 42 हो गया, और 42 और 7 49 हो गया, और 49 को 7 से डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो क्या शेषफल जो है वो 0 बनेगा, क्या शेषफल जो है वो 0 बनेगा। तो इस क्वेश्चन में शेषफल कितना हो जाएगा, 0। यानी मैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में हम शेषफल को ही संख्या मान लेते हैं। क्या दूसरा टाइप आप लोगों का क्लियर है, क्या दूसरा टाइप जो है वो आप लोगों का क्लियर है। एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे अगर दूसरा टाइप आप लोगों का क्लियर है। एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे अगर दूसरा टाइप जो है आप लोगों का क्लियर है। ये महोदय आज ही पधारे हैं सर, 8 बजे की क्लास थी, आप इतना लेट शुरू किए हैं। मैंने 8:15 पे क्लास स्टार्ट की है और वर्षों से 8:15 पे ही क्लास को बताता आ रहा हूँ, क्योंकि 8:07-8 पे मैंने यूपीएसआई के बैच को छोड़ा था। फिर 2-3 मिनट जो है वो पीडीएफ लगाना, चेंज करना, वो चीजें चेंज करना, तो 8:15 का टाइम आप लोगों को दिया हुआ है मेरे दोस्त। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसी में थर्ड टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन, टाइप थर्ड, शेषफल प्रमेय का ही थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, और वो आखिरी क्वेश्चन हम लोगों का हो। सबसे पहले इस टाइप थर्ड को समझने से पहले मैं एक बेसिक चीज आपको समझाऊंगा। मैंने आप लोगों से कहा 27 को 5 से डिवाइड करना है, मैंने आप लोगों से कहा कि 27 को 5 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे डिवाइड करते हैं, आप ऐसे ही तो डिवाइड करते हैं। 27 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आप कहेंगे 5 पंजे 25 हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। ऐसे ही तो आप लोग डिवाइड करते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये क्या है बेटा, तो जो भाग होके आता है वही भागफल कहलाता है, जो भाग होके आता है वही भागफल कहलाता है, उसे ही हम लोग क्वोशिएंट कहते हैं। जिससे हम लोग भाग करते हैं वो भाजक कहलाता है, उसे ही हम लोग डिवाइजर कहते हैं।
उसे ही हम लोग डिवाइजर कहते हैं। जो जिसको भाग करते हैं वो भाज्य कहलाता है, जिसको भाग करते हैं वो भाज्य कहलाता है, उसे ही हम लोग डिविडेंड कहते हैं। जो लास्ट में बचता है वो शेषफल कहलाता है, वो शेषफल कहलाता है, उसे ही हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि अगर जिसको भाग करना है उसे भाज्य कहते हैं, जिससे भाग करते हैं उसे भाजक कहते हैं, जो भाग होने के बाद आता है उसे भागफल कहते हैं, और जो लास्ट में आता है उसे शेषफल कहते हैं। कभी भी आप लोगों से इसका फॉर्मूला पूछा जाए, कभी भी आप लोगों से भाज्य का फॉर्मूला पूछे या डिविडेंड का फॉर्मूला आप लोगों से पूछे, तो आप क्या बता देना, आप कहना कि भाजक की गुणा भागफल में कर दो, भाजक की गुणा भागफल में कर दो, और शेषफल को जोड़ दोगे तो आपके सामने भाज्य आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपके पकड़ में होना चाहिए। यानी अगर मैं 27 को निकालना चाहता हूं, भाज्य को निकालना चाहता हूं, तो मेरे दोस्त आप भाजक की गुणा भागफल में करिए। भाजक की गुणा भागफल में करेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगी, और उसमें शेषफल को जोड़ दीजिए, क्या भाज्य के बराबर आ जाएगा। 5 पंजे 25 और 2 27, क्या भाज्य के बराबर आ जाएगा। मैं बस वही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप भाज्य निकालना चाहते हैं, अगर आप डिविडेंड निकालना चाहते हैं, तो डिवाइजर की मल्टीप्लाई क्वोशिएंट में करनी होगी और फिर रिमाइंडर को ऐड करना होगा। अगर आप भाज्य निकालना चाहते हैं तो भाजक की गुणा भागफल में करनी होगी और फिर शेषफल को जोड़ना होगा। आपके सामने जो है क्वेश्चन का जवाब जो है वो आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्त, ये एक बेसिक सी चीज थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। मैं चल रहा हूं बेटा शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय के टाइप थर्ड की तरफ। क्वेश्चन तीसरे टाइप का कैसा पूछा जाता है। पहले टाइप का क्वेश्चन तो वो आप लोगों से, पहले टाइप का क्वेश्चन तो वो आप लोगों से जस्ट क्या करेगा, आप लोगों से जस्ट वो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके दे देगा और पावर की फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में वो आपसे लैंग्वेज के रूप में कहेगा कि अगर इस संख्या को, अगर इस संख्या को इससे विभाजित किया जाता है तो शेषफल ये बचता है, तो इस संख्या के वर्ग को, घन को, इसको इसके विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा। वो टाइप 2 का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा आज से स्टैटिक जीके स्टार्ट होने वाला है, उसका बहुत वेटेज है। अच्छा ठीक है, 9:30 बजे छोड़ दूंगा। टाइप थर्ड क्या कहता है, टाइप थर्ड ये कहता है मेरे दोस्त कि जब भी आप लोगों से क्वेश्चन में बोले क्रमागत विभाजित करने के लिए बोले, बेटा ये वर्ड आप लोगों को लिखा दिख जाए, क्रमागत विभाजित करने के लिए बोले, या फिर सक्सेसिव डिवाइड करने के लिए बोले, या फिर सक्सेसिव डिवाइड करने के लिए आप लोगों से कहता है, सक्सेसिव डिवाइड करने के लिए आप लोगों से कहता है, तो आप लोगों को कैसे क्वेश्चन को करना है। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, कल भी मैंने आप लोगों को कराया था, सर n अंकों का योग नहीं आता। बेटा वो फॉर्मूले मैंने बोला है ना कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, घनों का योग, वर्गों का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ये अभी मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, अनुज कुमार जी कह रहे हैं यार अजीब लोग हो आप लोग, डाउट ही नहीं सुनते हो, मिल लो इनसे बच्चे। चलिए समझिए, सक्सेसिव डिवाइड का मतलब क्या होता है। सक्सेसिव डिवाइड का मतलब क्या होता है, मान लो आपके सामने एक संख्या दी हुई है 81 और आपको उसे क्रमागत विभाजित करना है 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। 2 3 4 से क्रमागत विभाजित करना है, लगातार विभाजित करना है। तो लगातार विभाजित करते कैसे हैं बेटा, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। लगातार विभाजित कैसे करते हैं, आप 81 को विभाजित करना है किस किस से, 2 से विभाजित करना है, 3 से विभाजित करना है और 4 से विभाजित करना है। तो कैसे विभाजित करेंगे, जब 2 से विभाजित करेंगे तो 2 चौक 8 0 हो जाएगा, 40 दूनी 80, 1 बचेगा, उस शेषफल को यहां लिख दो। अब इस क्रमागत का मतलब है अब इस भागफल को 3 से डिवाइड करो, 3 तिया 9 हो जाएगा,
एक बचेगा, 3 तिया 9, नहीं 3 एकम 3, बेटा ध्यान से सुनिए, 3 एकम 3 होगा, एक बचेगा, 3 तिया 9, एक शेषफल हो जाएगा। फिर आप इस 13 को 4 से विभाजित करिए, 4 तिया 12 होगा, शेषफल कितना बचेगा, एक बचेगा। वो आपसे कहेगा अगर एक संख्या 81 है, उसे मैं क्रमागत 2 3 4 से विभाजित करता हूं तो शेषफल का क्रम क्या रहेगा, तो आप कहेंगे शेषफल जो रहेंगे वो 1 1 1 रहेंगे, यानी शेषफल का क्रम जो है वो 1 1 1 रहने वाला है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 57, इसे क्रमागत विभाजित करना है, सक्सेसिव डिवाइड करना है, 5 से 6 से और 7 से, 5 से 6 से और 7 से क्रमागत विभाजित करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, 5 से काटोगे 5 एकम 5, एक बचे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्या 2 से शेषफल बच रहा होगा, उसे यहां लिख दीजिए। अगर 11 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 एकम 6, क्या बचेगा, 5 शेषफल बचेगा, उसे यहां लिख दीजिए। और जब आप 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड ही नहीं होगा, 1 का 1 बच जाएगा। तो अगर वो आपसे ये कहता है कि 57 को क्रमागत 5 6 और 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल का क्रम क्या रहेगा, तो आप कहना कि 2 5 1 रहेगा। क्या रहेगा मेरे दोस्त, तो आप कहना कि 2 5 1 रहेगा। ठीक है भाई, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि मैं कौन से टाइप का क्वेश्चन कराने की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, वेट करिएगा बेटा, मैं क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं, क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं मेरे दोस्त। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को करा चुका हूं, स्थानीय मान जातीय मान करा चुका हूं, अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट आप लोगों को करा चुका हूं, डिविजिबिलिटी रूल मैं आप लोगों को करा चुका हूं, डिविजिबिलिटी रूल मैं आप लोगों को करा चुका हूं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो डिविजिबिलिटी रूल के बाद जो क्वेश्चन है वो किसके क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 3 7 11 का नियम बता चुका हूं, 7 11 13 का नियम बता चुका हूं। उसके बाद जो है वो मैं 99 का, 125 का, 132 के ये नियम बता चुका हूं। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, ये जो है वो मैं आप लोगों को करा चुका हूं। अब जो है अंत में शून्यों की संख्या भी बता चुका हूं, अंत में शून्यों की संख्या भी बता चुका हूं। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने कल आप लोगों को करा दिए थे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस अब देखो मैं आप लोगों को अंत में शून्यों की संख्या के बता रहा हूं, जहां हमें काउंटिंग करनी पड़ जाएगी। बेटा कुछ क्वेश्चंस की तरफ चले चलो, आज ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, कल ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होगा। ठीक है, कल ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा आज, थ्योरी तो खत्म हो जाती लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, और क्वेश्चंस तब तक ना हो जब तक आप लोगों को चीजें समझ में ठीक से आएंगी नहीं। देखिए 5 की पावर 217 है। अब अपने माइंड को फ्रेश करिए, पहले ध्यान से सुनिए, 9:09 10 हो चुकी है, 20 मिनट जो है हमें क्वेश्चन करने हैं। पहले आप अपने माइंड को फ्रेश करिए, तुरंत सारी चीजों को रिकॉल करिए। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन, दूसरा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है, जल्दी से रिकॉल करिए। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, 4 से डिवाइड करके, ये फलाना डिकना, वो रिकॉल करिए। फिर उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस 2 और 5 के जोड़े देख रहे होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल वो जल्दी से रिकॉल करिए, फैक्टर्स जल्दी से रिकॉल करिए, और लास्ट में रिमाइंडर थ्योरम जल्दी से रिकॉल करिए। उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। मैं 1 मिनट के लिए चुप रहता हूं, मैं 1 मिनट के लिए चुप रहता हूं, आप जल्दी से सारी चीजों को रिकॉल करने का काम करेंगे। चलिए, हाँ बेटा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ही, बेटा इसमें कुछ भी सीक्वेंस से नहीं दिया हुआ है, तो इसमें आपको जोड़े काउंट करने पड़ेंगे। 5 कितनी बार है, तो 5 जो है वो आपको समझ में आ गया, 5 जो है वो 217 बार दिया हुआ है। 2 कितनी बार है बेटा, 2 जो है वो 129 बार तो यहां दिया हुआ है। लेकिन 6 को भी अगर आप देखोगे तो 6 को आप 2 गुणा 3 लिख सकते हो, इसकी पावर कितनी है, 10 है। तो 2 जो है 10 बार यहां भी मौजूद है। 6 की पावर 10 को आप लिख सकते हो, 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10 लिख सकते हो।
तो 2 129 बार तो यहां मौजूद था और 2 10 बार जो है वो यहां मौजूद है। टोटल 2 कितनी बार है? 139 बार है। ये बात समझ में आ गई। अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये बताइए कि 5 कितनी बार है? आप कहेंगे 217 बार है। मैं कहूं 2 कितनी बार है? आप कहेंगे 139 बार है। संख्या में कौन कम है? 2 कम है। कितनी बार है? 139। तो जीरो की संख्या भी कितनी होगी? 139 ही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। बेटा सोच समझ के आंसर देना। भैया पावर की, अगर पावर की पावर हो बेटा कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, पावर की पावर कभी नहीं पूछा जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, पावर की पावर में वो आपसे कभी नहीं पूछेगा। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से सोच के जवाब देना भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अच्छा 40 का हिसाब किताब थोड़ा सा देख लेते हैं। 40 को मैं क्या लिख सकता हूं? एक तो 10 की पावर 40 लिख दूं, एक 4 की पावर 40 लिख दूं। 10 चौक कितना होता है? 40। 40 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 40, 4 की पावर 40। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 की पावर 16 में ना तो 2 होगा ना 5 होगा। 6 की पावर 80 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 80 लिख सकता हूं और 3 की पावर 80 लिख सकता हूं। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। आगे 5 की पावर 100 यहां दिया हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज समझिए, 10 की पावर 40 का मतलब है 40 जीरोस तो यहां आ चुकी हैं, 40 जीरोस तो यहां आ चुकी हैं, इसे काट दीजिए। अच्छा 4 की पावर 40 का मतलब क्या है? क्या 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं और ऊपर 40 है तो 40 दूनी 80 यानी 2 जो है वो 80 बार मौजूद है। 2 जो है 80 बार तो यहां मौजूद है और 2 80 बार यहां मौजूद है, 160 बार हो गए। और 5 कितनी बार मौजूद है? 100 बार मौजूद है। यानी 2 160 बार मौजूद है और 5 जो है वो 100 बार मौजूद है। तो जीरो कितनी आएंगी? 100 बार आएंगी, जो संख्या में कम होता है। यानी इसके अंदर 100 जीरो होगी और 40 जीरो पहले से ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 140 जीरो हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 140 जीरो हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोगों को काउंट करनी पड़ सकती है। ठीक है भाई, कभी आपको देखने में ऐसा लगेगा कि इसके अंदर एक भी जीरो नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त सॉल्व करोगे तो आप जीरो पाओगे। कैसे पाओगे? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लो। आपने 2 की पावर 123 जो है वो कॉमन ले लिया। जब 123 कॉमन आ गया तो यहां क्या बचा? 1 बचा। यहां 123 कॉमन आ गया तो 2 की पावर 1 2 बचा। यहां 123 कॉमन आ गया तो 2 की पावर 2 4 बचा। आगे आते हैं, यहां से क्या कॉमन ले लो? 3 की पावर 234 जो है वो कॉमन ले लो। कॉमन लिया तो आपका क्या बचा बाहर? यहां 1 बचेगा। यहां 3 की पावर 234 कॉमन ले लिया, 3 की पावर 1 बचेगा, 3 बचेगा। यहां 3 की पावर 2 बचेगा, 9 बचेगा। ये चीज समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। अब यहां देखिए 2 की पावर 123 को मैंने ऐसे ही लिख लिया, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब आप यहां देखिए 1 में से 6 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। अगले में देखिए 1 में से 12 जाएगा, 9 और 3 12। नहीं आप इसे प्लस कर लीजिए बेटा, इसे प्लस कर लीजिए, प्लस करिए इसे। 1 और 3 4, 9 में से 4 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। बचेगा क्या? माइनस का 5। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बचेगा। तो आप ये देखिए 2 की पावर 123 होगा और यहां जो है वो 5 जो है वो 2 बार आ जाएगा। 5 पंजे 25 माइनस माइनस प्लस। तो इसके अंदर जीरोस कितनी बन रही होंगी? 2 तो 123 बार है, 5 जो है वो 2 बार है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस 2 आ जाएंगे। मेरे दोस्त बस इसका करेक्शन कर लेना, ये प्लस होगा, प्लस ले लीजिए, ये माइनस ले लीजिए। तो आपके सामने नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी? 2 नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार देख लीजिए मेरे साथी। ठीक है भाई, आपने सबसे छोटी पावर कॉमन ले ली, 2 की पावर 123, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ 2 की पावर 1 माइनस 2 बचेगा। यहाँ 2 की पावर 2 माइनस 4 बचेगा। 3 की पावर 234 कॉमन ले लिया, 1 बचेगा। यहाँ 3 की पावर 1 3 बचेगा। यहाँ 3 की पावर 2 9 बचेगा। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 की पावर 123 आएगा और 5 की पावर 2,
2 123 बार है, 5 2 बार है, तो 0 भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को तो अब आप उधेड़ देंगे। इस क्वेश्चन को होमवर्क डालिए फटाफट, इस क्वेश्चन को होमवर्क डालिए फटाफट। ये क्वेश्चन 45वां जो है होमवर्क में आप लोगों को करना है। अब आप ऐसे क्वेश्चन में फटाफट आ जाइए कि ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, ऐसे क्वेश्चन को दोस्त करना कैसे है। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 8 की पावर 432 है और यहां 6 की पावर 332 है। 8 की पावर 432 है और यहां जो है वो 6 की पावर 332 है। ये क्वेश्चन में शायद कुछ मिसप्रिंट आप लोगों को दिया हुआ है, या तो यहाँ फिर 5 की तो संख्या ही नहीं बनेगी। 6 की पावर कितनी भी लिख लो, 6 कितनी भी बार लिखते चले जाओ, 8 कितनी भी बार लिखते चले जाओ, 5 तो बनेगा नहीं, या तो 0 होगा। बेटा कुछ मिसप्रिंट है इसमें, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। इस क्वेश्चन नंबर 46 को एक बार कल याद दिला देना, मैं इसे क्वेश्चन को देख लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, 1200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, गुणनखंड वाले आप लोग कर चुके हैं। कितने इसके विषम गुणनखंड कितने होंगे, ये सारे आप लोग कर चुके हैं। अच्छा, एक इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे बता दीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे बता दीजिए कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। बेटा जिनके समझ में नहीं आया है, जिनके समझ में नहीं आया है वो एक बार क्लास को देखें तब समझ में आया। जिनके कुछ समझ में नहीं आया उन्होंने क्लास नहीं की है फिर। ठीक है, बताइए। ये भी मैं आपको करा चुका हूं, बस रिवीजन के तौर पे आप लोगों के सामने ला रहा हूं। उसने पूछा है अभाज्य गुणनखंड पूछा, तो मैंने बताया होगा जब भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले ये संख्या अभाज्य होनी चाहिए। तो इन्हें अभाज्य कैसे बनाएंगे, क्या 35 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 7, यहां 10 लिख दीजिए पावर। क्या 30 को मैं लिख सकता हूं 2 तिया 6 पंजे 30, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसकी पावर 10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है। अब आप ये देखिए कि 5 की पावर 10 हो गया, मल्टीप्लाई में 7 की पावर 10 हो गया, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 10 हो गया, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 10 हो गया, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 10 हो गई। अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो ये सारी संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। अगर ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं तो इनकी घात को जोड़ दो, 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50 हो जाएगा। और ये मैं पहले लाखों बार आपको बता चुका हूं, है ना। अब आपकी समझ में नहीं आया तो दोस्त कॉन्सेप्ट ही वीक है, फिर आप उसको करिए थोड़ा सा। ठीक है, फटाफट बताइए, ये आज का क्वेश्चन है, ये जो मैंने आज पढ़ाया है वो क्वेश्चन है मेरे दोस्त। फटाफट बताइए, आपके सामने लिखा है 34 गुणा 36 गुणा 26, 36 नहीं है, 34 गुणा 46 गुणा 26 गुणा 57 गुणा 65 गुणा 74, और आप लोग जो है इसे 9 से डिवाइड करिए। बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए, 34 गुणा 46 गुणा 26 गुणा 57 गुणा 65 गुणा 74, तो आप मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 9 से डिवाइड करिए, 27 तो बहुत दूर है, 9 चौक 36, 36 से कितना कम है -2, 9 पंजे 45, 45 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 9 तिया 27 से 1 कम है, 9 छिक्का 54 से 3 ज्यादा है, 9 सत्ते 63 से 2 ज्यादा है, 9 अट्ठे 72 से 2 ज्यादा है। क्या ऐसे कर सकते हैं आप लोग, आज ही बताया है आप लोगों को। अब देखिए गुणा करिए, 2 एकम 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। हो गया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 हो जाएगा। 24 को 9 से डिवाइड करना है, अगर ज्यादा आता है तो एक बार फिर से डिवाइड कर दीजिए, 9 दूनी 18, 18 और 6 24 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त, जल्दी से आप लोग एक बार देखेंगे क्वेश्चन। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे जल्दी से, क्या होगा मेरे दोस्त। यहां क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 27, और नीचे किससे विभाजित करना है, 26 से। 26 से 1 कम बनाओ या 26 से 1 ज्यादा बनाओ।
26 से एक ज्यादा बन जाएगा, 3 की पावर 3 लिख देंगे तो 27 हो जाएगा। अब जब 3 कॉमन ले चुके हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, इसे 26 से डिवाइड करना है। 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। 27 की पावर 9 दिया है, इसे 26 से डिवाइड करना है। 26 से कम 26 एक बचेगा, 1 की पावर कुछ भी हो, एक ही आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो मेरे साथी 1 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा सोचना दोस्त, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, थोड़ा सा सोच लेना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। और आज के बाद इस क्वेश्चन को भूलोगे भी नहीं, ऐसे कर दूंगा इस क्वेश्चन को दोस्त, कभी नहीं भूलोगे। आपने देखा 4 की पावर 999 है, नीचे 7 है। 4 की पावर 999 और नीचे क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। क्या ये विभाजित हो पाएगा? आपने कहा कि या तो इससे एक कम बनाओ 6, या इससे एक ज्यादा बनाओ 8। तो जब आप 4 को पावर के रूप में तोड़ते हैं, जब आप 4 को पावर के रूप में तोड़ते हैं तो 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है। ना तो बेटा 6 बन पाया, ना मेरे दोस्त 8 बन पाया। तो अब आप इसमें तिकड़मबाजी कुछ फिट करेंगे, कैसे? आप एक चीज पढ़िए, 7 नाम कितने होते हैं, 63 होते हैं। तो 63 से एक ज्यादा क्या 64 ऊपर बना सकते हैं? तो आप कहेंगे 4 की पावर 3 ऊपर लिख दो, और जब 3 कॉमन ले दिया है 3 से डिवाइड करेंगे तो 333 आएगा। 7 नीचे लिखा हुआ है। 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 की पावर क्या 333 लिख सकता हूं। अब इसे 7 से डिवाइड करिए, यानी कुल मिला के ऊपर ऐसी संख्या का निर्माण करना है जिसको डिवाइड करने के बाद शेषफल 1 बचे। तो आपने कहा 7 नाम 63, 1 बचेगा, और 1 की पावर कुछ भी हो, एक ही आंसर आएगा। मैं बस ये समझाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं कि अगर इससे एक कम या एक ज्यादा ना बन पा रहा हो तो ऊपर ऐसी संख्या का निर्माण कर दो जो इससे डिवाइड होने के बाद एक शेषफल छोड़े। एक शेषफल छोड़े तो आप कहेंगे जी वो ये निर्माण हो चुका है मेरे दोस्त, तो आपके सामने ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ महेंद्र जी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है सर, अगर 64 बना दे तो काम बन जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी ये क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। 265 की पावर 4081, 265 की पावर 4081 प्लस 9, इसे किससे डिवाइड करना है, 266 से डिवाइड करना है। वो आपसे पूछ रहा है शेषफल क्या बचेगा। जब 265 को 266 से डिवाइड करोगे तो -1 बचेगा, और -1 की पावर विषम होती है तो -1 आता है, और यहां क्या है, +9 है। -1 में +9 करेंगे तो 8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। छुटकू सा क्वेश्चन बेटा, ऐसे ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे होते हैं। 333 कैसे आया, 333 कैसे आया बेटा, तो जब आपने 3 पावर कॉमन ले दी थी तो जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड नहीं करते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, आ गया 333। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन 63 चेक करना। क्वेश्चन 63 है ही नहीं बेटा, बाद में चेक करेंगे, है ना, बाद में चेक करेंगे। जो मैंने अभी पढ़ाया है जस्ट उसको चेक कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन 63 को भी करा तो दूंगा बेटा, पर कटने वाली बात आ रही है, 2 से एक बार काट लूंगा, 2 से एक बार काटूंगा तो मैं बताऊंगा कि जिससे काटते हैं उसकी लास्ट में गुणा होती है। तो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लो मेरे साथी, इसीलिए तो कंफ्यूज होते हो जब आप चारों तरफ खिचड़ी पका देते हो। ये क्वेश्चन आपने कर दिया, इस क्वेश्चन को बताइए थोड़ा सा। मैंने आपसे कहा 8 की पावर 8 दिया हुआ है प्लस 6 दिया हुआ है, इसे 7 से डिवाइड करिए। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी 7 एकम 7 होगा, 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, और यहाँ 6 है तो ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और फिर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 0 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 0 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ए की पावर एन और बी की पावर एन से आप आसानी से कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे बताइए,
ये भी आज ही मैंने क्वेश्चन कराए हैं, रिमाइंडर थ्योरम का ही पार्ट है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बार सभी दोस्त जो है इसका जवाब देंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है, किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 बचता है। तो क्या संख्या भी 19 ही मान लो। उसी संख्या को, यानी 19 की ही बात कर रहा है, 19 को 17 से विभाजित किया जाएगा तो प्राप्त होने वाला शेषफल कितना होगा। तो 17 एकम 17, क्या 2 शेषफल बच जाएगा। ऐसे केस में मेरे दोस्त हम लोगों को शेषफल को ही संख्या मानना होता है। बेटा मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा होता, मैं पहले चीजों को समझाता हूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ऐसे करते हैं, ऐसे थोड़ी कुछ भी उठा के कुछ भी कर दिया। पहले मैंने आपको समझाया सारा रिमाइंडर थ्योरम कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ऐसे कर रहे होते हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको अभी करा रहा हूं। पहले मैंने आपको बताया 0, 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से बन रही होती है, 2 और 5 की काउंटिंग करनी होती है, जो संख्या में कम होगा 0 उतनी ही बनेंगी। तो मैंने वही किया है क्वेश्चन में। अगर 0 पूछेगा तो 0 का ही तो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, अगर शेषफल पूछेगा तो इकाई के अंक का थोड़ी ना कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, इकाई के अंक का पूछेगा तो इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट पूछेगा लगाऊंगा, 88 का नियम पूछेगा तो 11 गुना 8 का नियम लगाऊंगा। हर चीज का अलग वो है, रूल है बच्चे। ऐसा नहीं है कि पूरा मैथ एक ही तरीके से होता चला जाएगा। अभी आप YouTube की फर्जी वीडियो के चक्कर से उलझे हुए हैं बच्चे, उन्हीं में उलझे हुए हैं और निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो ये फर्जी कमेंट कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, समझिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है सर 119 17 से डिवाइड ना हो तो रिमाइंडर नील होगा। 119, हाँ रिमाइंडर फिर नॉट डिफाइंड होगा, फिर नॉट डिफाइंड होगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया है, इसलिए मैं आपको उलझाना नहीं चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से क्या कह रहा है। एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 आता है। 78 से भाग दे रहे हैं, यानी ये क्या है, भाजक है, ये क्या है, भागफल है, ये क्या है, शेषफल है। क्या संख्या निकाल लेंगे किसको भाग दे रहे हैं, यानी भाज्य क्या होगा, किसको भाग दे रहे हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है भाज्य निकालने का, फॉर्मूला भाजक गुणा भागफल होता है प्लस शेषफल होता है। तो प्लस 0 करेंगे तो इसका कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, यानी वो ये संख्या आ चुकी है जिसको आप लोग भाग दे रहे हैं। उसने कहा है यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाओ, यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान क्या होगा। तो आप देखिए 13 छिंग 78 होते हैं, 13 पंजे 65, 5 से काटेंगे तो ये पूरी पूरी कट जाएगी, शेषफल कुछ नीचे बचेगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। जब ऊपर पूरी पूरी कट जाती है, नीचे कुछ भी नहीं बचता, तो उस केस में वो कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, तो उस केस में 0 ही शेषफल होता है। ठीक है भाई, कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है। कल हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। रिमाइंडर थ्योरम हमारी हो चुकी है। अब कल जो है वो मैं मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिसमें वो 2 अंकों की संख्या के बारे में कह रहा होता है। सुन लीजिए, कल का टास्क सुन लीजिए। 2 अंकों की संख्या के बारे में कह रहा होता है कि 2 अंकों की संख्या है, उसमें इतना जोड़ दिया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। एक तो वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगा, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास से जो है हम एक बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। यकीन मानिए कि आप लोग जो है वो कोर्स कंप्लीट भी होगा, समय पे होगा, बिल्कुल सही तरीके से होगा। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।